इफ़ यू आर डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, देन लीव इट। इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, आपके किसी काम का नहीं आएगा। जी हाँ, मैं बिना सजवान स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहाँ पर हम आपसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और मेक श्योर कि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करें। दोस्तों, लास्ट डे मैं अपने एक जानने वाले के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। उनको 6-7 महीने हुए हैं रियल एस्टेट में आए हुए, और वो अपने कुछ चीज़ें मुझसे शेयर कर रहे थे। अब हमें तो खुद 6 से 7 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, तो हम कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें, कई फ्लॉस देख के, कई सारे गलतियां करके, कई सारी एक्सपेरिमेंट करके, कई सारी वर्क करके इस लेवल पे पहुंचे हैं जहां आज हम एक बहुत बड़े लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जहां वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स कंपनी इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, मैं एक डिस्कशन कर रहा था उनके साथ। उन्होंने मुझसे कहा कि यार विनय जी, रियल एस्टेट के काम में बड़ी दिक्कतें नहीं आती? हम सुबह से शाम भागते हैं और कुछ मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं पिछले 6 महीने से, और उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड है। उनके शब्द क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे थे, यार लोग कितना जिग 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 नहीं करते, सुबह से शाम तक बस बातें करते हैं, घुमाते हैं, तेल फुकाते हैं, बस आपका टाइम वेस्ट करते हैं, पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, सब चीज़ें बर्बाद करेंगे और एंड में कुछ प्रॉपर्टी आपसे परचेज नहीं करेंगे। आई थिंक ये सभी के साथ होता है, बट माइंडसेट कहाँ होता है हमारा? हमारा माइंडसेट रहता है। और उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली। उन्होंने कहा, पर जहाँ एक क्लाइंट हो गया तो फटाक से उस क्लाइंट से पैसा मिल जाता है और बढ़िया सा झटका मिल जाता है, बढ़िया से पैसा आ जाता है। ठीक है, ये उनके शब्द थे, ये उनके माइंडसेट थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सभी को आती है, बट ये हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वी नीड नॉट टू बी मनी ड्रिवन। अगर हम मनी ड्रिवन हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एंड दैट गाय वॉज फ्रस्ट्रेटेड। वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड थे। उनके मतलब इतने 6 महीने से काम कर करके उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अब उनको लगता है कि ये काम ही बेकार है। अगर आप मनी माइंडेड अप्रोच रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर आप सर्विस बेस्ड अप्रोच रखोगे, अगर आप पीपल ड्रिवन अप्रोच रखोगे कि आपको अगले व्यक्ति को सर्व करना है, तो चीज़ें आसान होंगी, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होंगे अपने ही चित परिचित में, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है। कई समय का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो महीने के कई सारी डील्स करा रहे होते हैं, 10-10 डील। कई तो ऐसे इस एक्सपीरियंस में पहुंच जाते हैं कि महीने की 1 डील तो कम से कम कराएं। बट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका अप्रोच कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करेंगे तो ये काम बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिज फ्रस्ट्रेशन लेवल। उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था, मैं वो समझ सकता था कि क्या वो कहना चाह रहे थे, और लगभग ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरह का अप्रोच मत रखिए। आई नो चीज़ें चैलेंजिंग होती है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स द बिजनेस ऑफ पीपल बिजनेस है, ये लोगों का व्यापार है ना। आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन करोगे, आप लोगों को अच्छे से सर्व करोगे, लोगों की नीड को समझोगे, उनको अच्छे से डिलीवरी दोगे, तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। और हाँ, फैक्ट्स में बात करिए, कैलकुलेटिव अप्रोच रखिए। आप फैक्ट्स पे बात करोगे, एजुकेटेड होके बात करोगे सामने वाले से, तो बहुत आसानी से चीज़ें होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलेगी। रियल एस्टेट की पूरी सीरीज़ आपको इसमें मिलेगी, किस तरह से आप रियल एस्टेट का वर्क कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, अगर आप पर्सनली खुद भी कई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर डाउट क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में उतर रहे हैं या उतरे हुए हैं, आपको नॉलेज चाहिए, कोई है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।